देखो वो टूटता तारा। कहाँ गया? वो देखो वहां पर है। नहीं दिखा। तुमने क्या मांगा? बताओ भी। तुम्हें। मुझे? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताऊं। जब रेत हम सबके सर के पार जा चुकी थी, तब भी कुछ लोग तारे देखकर अपनी शाम बिताते थे। तो क्या इसलिए तुम मुझे? मेरे लिए तुम मेरा आसमान हो। मेरे दिल में अगर एक भी अच्छाई है तो वो तुम हो सुहान। अगर तुम ना होती तो अब तक मैं कातिल बन चुका होता। अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे मेरे खुद के बुरे साय से बचाया। पता है तुम्हारी जगह जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। आई लव यू सुहान। कौन है वहां पर? सीसा। हमें अंदर चलना चाहिए। अच्छा। हेलो दुरान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें इस शहर में हर चीज की जानकारी है ना? क्या हुआ भाई? पूरे कोर्लुदाग में सीजर और सुहान के बीच जो कुछ भी चल रहा है उससे सबसे नाखुश आदमी कौन लगता है? तासीन कोर्लुदाग। ये तो एक बच्चा भी बता देता। और कोई? उसके सिवा हुलिया है। मेरा बेबी। वो बहुत काम किया है। वो उस घर में रहने के लिए कुछ भी करेगी। और उसे अगर काम में जरा भी दिलचस्पी हुई तो वो खुद को रोकेगी नहीं। ठीक है। लिस्ट में और कौन है? इसके अलावा चाहिए है। उसका दिमाग भी शैतान की तरह काम करता है और वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है। ठीक है। इन दोनों के सिवा और कोई? हाँ, एक और आदमी है। उसने सीजर को मारने की कोशिश भी की थी। एक्सक्यूज मी, क्या मेरी हेल्प करेंगे? एक्चुअली मैं बुलंद को ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मैं ही बुलंद हूँ। अरे
माफ करना, तुम्हें इस तरह यहाँ पर लाया गया। आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सबसे पहले तो तुम्हें ये बता दूं, मैं काफी दिनों से तुम पर नजर रख रहा हूं और तुम्हारी हर चाल मुझे हैरान करती है। अगर बात किसी से बदला लेने की हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई हरा पाएगा। ये क्या चल रहा है रिजा? क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर? क्या चाहते हो मुझसे? मुझे माफ करना ओलिया, पर तुम तो मेरे हालात जानती हो, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। रिजा, तुम कौन से ऑफर की बात कर रहे हो मुझसे? मेरे हाथ खोलो, इस रस्सी को खोलो फौरन। खुद को संभालो बुलंद। मेरा ऑफर सुहान और सीजर के बारे में है और इससे उन दोनों का फ्यूचर बदल सकता है। सुहान मेरे पति की बहन है, मेरी बहन की तरह है वो। उसकी खुशियां मेरी खुशियां हैं, समझ गए तुम? ये तो पता चल जाएगा। सुहान प्रेग्नेंट है। तो उससे क्या? जरा सोच कर देखो, अगर तासीन की यादाश्त वापस आ जाती है तो उसे तुम्हारी सच्चाई भी याद आ जाएगी। और फिर जब उसकी बेटी का बच्चा होगा और गलती से अगर वो लड़का हुआ, क्या लगता है फिर क्या होगा चाहिए? मुझे कोई मतलब नहीं है सुहान या सीजर या उसके बच्चे से। मुझे जाने दो, समझ गए? मतलब नहीं है ऐसा मत कहो, तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हाँ? तुम सोच भी नहीं सकती क्या होगा तुम्हारे साथ। मुझे लगता है आपके शेफ ने ऑलरेडी आप सबसे बात कर ली होगी। याद रहे, सेरेमनी के वक्त कोई कुछ भी सर्व नहीं करेगा। हैव अ गुड डे। मैंने ऑर्केस्ट्रा वालों से बात भी कर ली है और सुहान को जो चाहिए था उसकी लिस्ट भी दे दी है। आज मजा आने वाला है। हाँ भाई, उम्मीद तो है। बस देखते जाओ। मिस्टर बुलंद आए हैं सर, कुछ काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। बुलाओ उसे और एक प्लेट भी लगा देना अगर उसे भूख लगी हो तो। जैसा आप कहें सर। सर आपको बुला रहे हैं। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? अपनी माँ से परेशान हो गए क्या, जो उससे छुप के यहाँ मेरे पास आ गए? दरअसल मिस्टर तहसीन, मैं आपको बधाई देने आया हूँ। कैसी बधाई? क्या हो गया? आप नहीं जानते, सुहान वही पुरानी गलती दोहरा रही है। ये क्या नई बकवास है? हाँ, पहले तुमने बधाई दी, उसके बाद गलती बता रहे हो। सुहान सीजर से शादी कर रही है। क्या हुआ बुलंद? तुम्हें नहीं पता उन दोनों की शादी हुए बहुत वक्त हो चुका है? मिस्टर तहसीन, मुझे सब अच्छे से पता है, पर अब लगता है आपको भी बताने का वक्त आ गया है। तुम फिक्र मत करो, हमारी टीम तैनात रहेगी। हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। वैसे इस तरह से हमारे गेस्ट की तलाशी लेना आपको सही लगता है क्या? क्योंकि मुझे तो सही नहीं लगता। तुम इस बारे में फिक्र मत करो सीजर। दरवाजे पर हमारे अंडरकवर एजेंट्स हैं, वो मेहमानों को शक भी नहीं होने देंगे। मैंने उनको समझा दिया है। कैसे हैं आप? ठीक है, मुझे आप पर भरोसा है। थैंक्स। दुआ करो कि मुझे बेस्ट मैन ना बनाया जाए। पिछली बार मेरी किस्मत यहाँ कुछ खास काम नहीं आई थी। ये भी ना। हे प्यारी जैस्मिन, वेलकम। Congratulations. मुझे बहुत अच्छा लगा तुम आई। वेलकम। Nice to see you too. तुम आई, बहुत अच्छा किया। थैंक यू। वो आदमी आज वहां तो नहीं आएगा? कौन? मिस्टर तासिन क्या? नहीं, उनको तो शादी के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, तब ठीक है। बहुत अच्छी लग रही हो।
दीदी अब आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो मैं ये ड्रेस अभी जाकर चेंज कर नहीं लूंगी। नहीं, ये तो बस खुशी के आंसू है मेरी बच्ची। काश कि नूरहान जी भी यहाँ हमारे साथ होती। मॉम तुम भी ना रुला दिया ना ऐसे। याद है मेरी शादी में कैसे हुआ था, रो रो के इसकी आंखें सूज गई थी। मुझे तो अपनी शादी का दिन याद आ गया। एक मिनट। मिस्टर तासन, तो क्या ये सच है? आज तुम्हारी शादी है, और वो भी सीजर कार हसन ग्लू के साथ? पर आपको ये सब कैसे पता? सब पता है मुझे। तुम्हारा होने वाला पति मेरे पार्टनर हसन कार हसन ग्लू का बेटा है। वो मुझसे बदला लेने के लिए कोर्लुदाग आया है। उसने मुझे मारने की भी कोशिश की। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा? मेरे दुश्मन से कैसे शादी कर सकती हो? पापा, मुझे नहीं पता कि आपको इस बारे में कुछ याद भी है या नहीं। वो आपका दुश्मन नहीं है, उसके बारे में आपको गलत फहमी हुई है। जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तब उसी ने आपको खून दिया था। तो क्या खून देने से उसकी गलतियां छुप जाएंगी? मुझे ब्लैकमेल करके उसने मेरी कंपनी मुझसे छीन ली। नहीं सुहान, नहीं, तुम उस आदमी से शादी नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। अब बहुत देर हो गई पापा। सीज़र मेरे होने वाले बच्चे का पापा है। आपने सही सुना। थैंक्स। मुझे नहीं चाहिए थैंक्स। अच्छा होता अगर तुम ना आते, कम से कम दूसरों का मूड तो ठीक रहता। मेरा आज यहाँ आना बहुत जरूरी था माँ। जरूरी था का क्या मतलब है? शादी के विटनेस बनोगी क्या तुम? आपको कोई प्रॉब्लम है? एक अच्छे इंसान की तरह यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा आकर देखूं कि क्या हो रहा है। आप मुझे जानती हैं। मैं जानती हूँ। चाहिए क्या हुआ? क्यों बुलाया मुझे? चाहिए, ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। ये शायद इसलिए क्योंकि तुम्हें इनविटेशन नहीं मिला, हुलिया। सही कहा। तो चलो, इंतजार किस बात का है? मुझे अंदर ले चलो। मैं कैसे ले जाऊं अंदर तुम्हें? तुम्ही बताओ। चाहिए ज्यादा नाटक मत करो, मुझे जल्दी से अंदर ले चलो, समझ गई? कौरहान, प्लीज 1 मिनट इधर आना। कौरहान बेबी, हुलिया आई है पर वो अपना इनविटेशन घर पर ही भूल गई है, तो क्या तुम उसे अंदर आने दोगे? इनसे कह दो ना उसे अंदर आने दे। आप इसे आने दे सकती हैं। ओके सर, आइए। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर कौरहान। चाहिए ये यहाँ क्या कर रही है? क्या पता उसका आने का मन हुआ होगा।
सुहान, क्या हुआ? फिर से मत रोने लग जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक पल खुश होती हूँ, दूसरे पल दुखी हो जाती हूँ, और ये सब उस आदमी की वजह से। लेकिन देखो, उन्हें इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उन्हें सजा मिलेगी। सही कहा तुमने। प्यास लग रही है, क्या तुम वहां से पानी दोगी प्लीज? सुहान, लगता है ये यूज्ड बॉटल है, इसका कैप खुला हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिस्टर सीजर, रुकिए रुकिए, आप अंदर नहीं आ सकते। शादी से पहले मिलना अच्छा नहीं होता। शरीन, अरे शरीन, इस सब से कुछ नहीं होता है। अब वो आ चुका है और उसने मुझे देख भी लिया है। अच्छा ठीक है। कैसी है मेरी खूबसूरत बीवी? हम्म? हम्म? सब ठीक तो है ना? जहाँ देखो पुलिस वाले घूम रहे हैं और पापा भी यहाँ आए थे, और वो भी। अब मैं ये सब और नहीं सह सकती। ये दिन हमारे लिए बहुत खास है, और मैं किसी को भी ये दिन बिगाड़ने नहीं दूंगा। ये वादा है मेरा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है ना? वैसे बहुत अच्छी लग रही हो। मैं बस तुम्हें तुम्हारे कर्मों की सजा दे रहा हूं। अदालत, घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा।
ठीक तो हो ना? सुहान, सुहान, क्या हुआ तुम्हें? सुहान, 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 क्या हो रहा है? सुहान, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मिस्टर सीजम, काम हो गया? जानता था तुम भरोसे के लायक हो। ये है मेरा ऑफर। तुम्हें बस उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा छीनना है जिससे सब खत्म हो जाए। सुहान का बच्चा पैदा होने से पहले मर जाएगा। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा और इस सब में जीत सिर्फ तुम्हारी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। रिजा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक मासूम बच्चे की जान लेना सही नहीं होगा रिजा। और तुम्हारे बच्चे का क्या? तुम्हारा जफर, वो मासूम नहीं है क्या? क्या तुम चाहोगी उसकी जगह वो मर जाए? यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया। समझ नहीं आ रहा आखिर ऐसा हो कैसे सकता है। मैं आखिर ऐसा कैसे होने दे सकता हूँ? कैसे? प्लीज सुहान, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। प्लीज प्लीज सुहान, मुझे माफ कर देना। तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। फिक्र मत करो, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। सुहान अब कैसी है? और बेबी, वो कैसा है? मिसेस सुहान को मिसकैरेज होने का खतरा है। पर अब तो वो दोनों ठीक है ना? जी हाँ, माँ और बेबी पहले से तो बेहतर है। लेकिन शायद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। सुहान और बेबी ठीक तो है ना? ऐसी सिचुएशंस में कुछ भी हो सकता है सर। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर? हम पिछली बार जब यहाँ पर आए थे, हमने चेकअप करवाया था, तब तो सब कुछ ठीक था। जरा सी भी प्रॉब्लम नहीं थी तब। तो फिर अचानक से क्या हो गया? रिपोर्ट्स भी एकदम नॉर्मल थी। तो अब आप ही मुझे बताइए कि ये सब आखिर हुआ कैसे? इसका जवाब तो मैं अभी नहीं दे सकता। हम सारे जरूरी टेस्ट करवा रहे हैं। ऐसे वक्त में कुछ भी होना बुरा साबित हो सकता है। कुछ कह पाना मुश्किल होगा। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? इस वक्त वो होश में नहीं है। उन्हें दवाइयाँ दी गई है। ठीक है, पर मैं उसे अभी देख तो सकता हूँ? जी बिल्कुल, पर थोड़ा जल्दी। ठीक है, बस 2 मिनट।
मैं हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। तुम परेशान मत होना। ये है मेरा ऑफर। तुम्हें बस उनसे उनकी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा छीनना है जिससे सब खत्म हो जाए। सुहान का बच्चा पैदा होने से पहले मर जाएगा। उनकी जिंदगी में कुछ नहीं बचेगा और इस सब में जीत सिर्फ तुम्हारी। चाय दे, चाय दे। क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? कब से चाय दे कर रहा हूं मैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ मुझे, बस हल्का दर्द हो रहा था। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, कुछ खास नहीं हुआ है। क्या यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? हाँ, क्या खाओगी? टोस्ट जैसा कुछ भी, साथ में दूध। किसी को कुछ चाहिए क्या? कैसी है वो अब? चेहरा सफेद पड़ गया है और हाथ भी ठंडे पड़ गए हैं। मिस्टर सीसा, सुहान को कुछ भी नहीं होगा। उसने बहुत हिम्मत की है। वो अपने बेबी के लिए जरूर लड़ेगी। समझ नहीं आ रहा आखिर ये सब हो कैसे गया। ये हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था, लेकिन मुझे उसकी वजह समझ आ गई है। शादी के कुछ वक्त पहले मिस्टर तासिन वहां आए थे। उन्हें पता चल गया कि आप कौन हैं। वो चिल्ला रहे थे सुहान पर, दुश्मन से शादी नहीं करने दूंगा तुम्हें। सुहान अपनी बात पर अड़ी रही। उसने तब भी अपनी ड्रेस पहनी थी। उसके बाद वो रोई। जरा सोचिए, इतना कुछ कहा उन्होंने कि वो रोने लग गई थी। बहुत परेशान हो गई थी वो। और फिर आप तो जानते हैं कि वो कितनी इमोशनल है। बाहर से बहुत स्ट्रांग बनती है पर अंदर से वैसी नहीं है। हो सकता है कि उसने इतने वक्त तक अपने दिल में जो कुछ छुपा कर रखा था वो आज बाहर निकला है और उसकी वजह से ऐसा हुआ है। कम से कम मुझे तो ऐसा लगता है। बहुत अच्छा किया शिरिन, बहुत अच्छा किया तुमने। तुमने जो भी कहा उसकी वजह से वो तासीन पापा के पास जाएगा और अब सब तमाशा देखने के लिए तैयार रहना। हलाई का तो जमाना ही नहीं रहा।
ऐसा नहीं हो सकता रिजा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। एक मासूम बच्चे की जान लेना सही नहीं होगा रिजा। और तुम्हारे बच्चे का क्या? तुम्हारा जफर वो मासूम नहीं है क्या? क्या तुम चाहोगी उसकी जगह वो मर जाए? तो शादी कैसी रही? दरअसल शादी हो ही नहीं पाई। मिसेस सुहान की तबीयत खराब हो गई। क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? आराम से बोलो, मिस्टर तासन सुन लेंगे। हाँ, पर वो ठीक तो है ना? मुझे क्या पता, वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो। क्या तुम भी उसकी शादी में गई थी? हाँ, वो मिस्टर तासन, मैं बस थोड़ी देर के लिए गई थी। वो लोग बहुत फोर्स कर रहे थे इसलिए। जरा इधर आओ। बैठ जाओ। मिस्टर तासन, मुझे कुछ जरूरी काम करना था। मैंने कहा बैठो। मुझे कुछ चीजें याद आ गई हैं। अचानक मेरा सर दर्द होने लगा। अजीब अजीब तस्वीरें दिखने लगी थी, मगर मुझे उस सब का मतलब समझ में नहीं आ रहा। बीच की कड़ियां गायब हैं। इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जो कुछ भी तुम्हें पता है वो मुझे बताओ। जो कुछ भी मुझसे छुपाया गया है बताओ मुझे। याददाश्त वापस आने लगी है पापा की? सीजर भाई कौन है ये उन्हें याद नहीं था, किसी और ने बताया उन्हें। चाहिए क्या ये तुमने किया? बताओ। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है कुरहान, यकीन करो मेरा। ऐसा और कौन कर सकता है चाहिए? हाँ नहीं नहीं मिस्टर कुरहान, ये सच कह रही है। बुलंद ने उन्हें सब बताया है। हाँ, बुलंद ने? मिस्टर ताहसिन ने जाने से पहले खुद कहा था। बुलंद ने उनके घर जाकर खुद उनसे ये सब बताया था। आखिर ये करना क्या चाहता है? क्या जरूरत थी उनको सब कुछ बताने की? हाँ। मुझे लगता है उसे लगा होगा कि वो इनकी शादी रुकवा देगा। वो हजम नहीं कर पाया होगा कि सुहान ने सीजर को चूज किया। अब किसने सोचा होगा कि इतने वक्त बाद भी वो ऐसा। पापा को गुस्सा आसानी से आता है। उन्होंने सब कुछ सुहान से कह दिया होगा। सच में पापा, आपने फिर से सब कुछ बिगाड़ दिया। और हाँ, अदालत कहाँ है? देखिए मिस्टर तासन प्लीज, मैं आपको बता चुकी हूँ कि मुझे कुछ भी नहीं पता है। अच्छा, तुमने ही तो मुझे बताया है कि अदालत जान गई थी कि हम दोनों के बीच कुछ चल रहा है और फिर वो ये घर छोड़कर चली गई। हाँ, वो मैंने कहा था, मुझे याद है मैंने बताया था कि एक मिनट, मैं बस दरवाजा खोल के आती हूँ, ठीक है? कहाँ है तासीन? मिस्टर सीजर, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ है वो? हाँ? मिस्टर सीजर। हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? सुहान इस वक्त हॉस्पिटल में है। हो सकता है कि वो अपने बच्चे को खो दे और ये सब तुम्हारी वजह से होगा ताहसीन कुर्लुदाग। सिर्फ तुम्हारे उस घमंड की वजह से जो तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। सिर्फ तुम्हारे अंदर भरी उस नफरत की वजह से ये सब हो रहा है ताहसीन कुर्लुदाग। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या मैं अपनी बेटी को नुकसान पहुंचाऊंगा कभी? तो और क्या कहेंगे ऐसे? पहले सुहान को किडनैप करवाया, उसकी आंखों में देखकर उसे झूठ बोला कि तुम बीमार हो, और न जाने कितनी बार तुमने उसे धोखा दिया है।
ये सब तो याद होगा नहीं तुम्हें। क्या हुआ, याददाश्त फिर से चली गई क्या? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें बस एक चीज याद रखने की जरूरत है। तुम कितने कितने घटिया इंसान हो, ये याद रखना बस। मिस्टर सीजर, वो डॉक्टर ने मना दूर किया रहो है। इस सबसे, जाओ यहां से। और कुछ याद करना चाहोगे? बताओ कहां से शुरू करूं? तुमने जो झूठ बोले, तुमने जो खेल खेले, किसी की जान ली है तुमने, भूल गए क्या? तुमने मुझे मारने की कोशिश की क्योंकि तुम्हारा अतीत मैं सामने लाया। तुमने तो अपनी खुद की बेटी को भी मार दिया होता। तुम्हारे दोनों बच्चे नफरत करते हैं तुमसे क्योंकि तुमने उन दोनों को भी धोखा दिया है। न जाने कितने झूठ बोले हैं, सबके सामने बेइज्जत किया उन्हें। आखिर कैसे बाप हो तुम? इतने घटिया कैसे हो सकते हो तुम? अपने कर्मों की सजा पाने से तो तुम बच गए, जैसे कि सली, तुम ही ने उसकी जान ली थी। याद है, तुम ही ने उसे मारा था। यही सब तो तुम्हारी पहचान है, एक झूठा, एक चालबाज और एक कातिल। क्या हो गया? देखो ना मेरी तरफ। क्या हो गया कोर्लुदाग? जवाब चाहिए मुझे। बताओ मुझे कोर्लुदाग, याद आया तुम्हें सब कुछ? जवाब दो। चुप क्यों हो? बोलो ना। अब समझ गए? अब बात घुसी कि नहीं तुम्हारे दिमाग में? डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए अब मेरी बहन कैसी है? उनको अभी होश आया है। क्या हम लोग उससे मिल सकते हैं? हाँ, पर एक एक करके जाइएगा। ठीक है। और जरा शांति से। मिस्टर सीजर के बारे में पूछा तो? हाँ। हाँ बोलो केमाल। ठीक है, मैं बस 15 मिनट में पहुंचता हूं। मिस्टर तासन, आप ठीक तो हैं? मिस्टर तासन, आपका ब्लड प्रेशर ठीक है? मिस्टर तासन, मैं डॉक्टर को बुला दूं क्या? क्या हुआ मिस्टर तासन, आप ठीक तो है ना? हाँ, क्या हुआ?